नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलिया कट कुर्ती बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये चियोन फैब्रिक है और लाइनिंग हमने सेंटून का लिया है। तो दोनों को मिला के हम आलिया कट कुर्ती बनाएंगे। ये 4.5 मीटर है और लाइनिंग हमारी 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम आलिया कट कुर्ती का टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और इसकी टोटल लेंथ रहेगी 48 इंच। तो 48 इंच में से हम 15 इंच का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं, साथ ही स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है और इसे 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी रेडी लेंथ रखेंगे हम 15 इंच और 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। तो इसको मैंने टोटल 16 इंच में लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंच और फिर हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। अब दोनों पॉइंट्स को मिला के सीधी लाइन कर देंगे। अब इस लाइन पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है और 36 का 4th भाग आता है 9 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसके बाद में जो भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक बचा हुआ है, ये हमारा मार्जिन में रह जाएगा। तो कमर यहाँ पर 30 इंच है, 30 का 4th भाग 7.5 होता है और आधा इंच का हम इसमें टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो आधा इंच हम इसमें टक्स के लिए लेंगे, तो दोनों को मिला के 8 इंच हो जाता है। यहाँ पर हम 8 इंच में मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इसमें राउंडिंग दे देंगे। इस मार्जिन को भी सीधा कर लेंगे, नीचे तक मिला देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। अब जो भी मार्किंग हमने लगाई है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को इसमें से निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। ये आलिया कट कुर्ती है, तो इसमें देखिए यहाँ पर विड्थ रखूंगी मैं 3 इंच, लेंथ रखेंगे हम 6.5 इंच और इसमें वी शेप दे। नीचे से हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से हम तिरछे में इस वाले पॉइंट पर मिला देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और नेक की भी कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की नेक की मैं विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। इसका हम डीप नेक बनाएंगे। इसका नेक रख रही हूँ लेंथ में 8 इंच। चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बैक नेक रहेगा। लाइनिंग पे कटिंग कर चुके हैं। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम दोनों को मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है, इन्हें हम एक तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने 15 इंच का टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब बचा हमारे पास 33 इंच। 33 इंच की लंबाई में हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसमें से हमारा एक पार्ट 5 इंच बड़ा होगा और दूसरा पार्ट 5 इंच छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट का टॉप कट किया था उसमें से 5 इंच माइनस कर दिया था। तो घेरे में उस 5 इंच को हम बढ़ाएंगे। तो पहले हम घेरे की फैब्रिक को बिछा लेते हैं उसके हिसाब से ही। तो यहाँ पर देखिए जो मेन फैब्रिक है उसकी विड्थ यहाँ पर कम है। इसकी विड्थ यहाँ पर 36 इंच है, इसलिए इसका घेरा थोड़ा कम रहेगा। तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, फैब्रिक को जॉइंट करके इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट हमारा 33 इंच में ही कट करेंगे हम। तो इस तरह से हम डबल ले लेंगे, क्योंकि बीच में हम जॉइंट लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे और इसकी लंबाई लेंगे हम 33 इंच। 2 इंच इसकी फोल्डिंग के लिए ले लेंगे सिलाई में और नीचे फोल्ड करेंगे इसके लिए। तो इसको हम टोटल 35 इंच में लेंगे कि ये 35 इंच हो गया। इसको मैंने डबल में फोल्ड किया है। इसमें बीच में से जॉइंट लगा के इसकी चौड़ाई बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसको मैंने डबल में फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मैंने पिन लगा लिए ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। ये चियोन फैब्रिक है तो ये बहुत ज्यादा खिसकता है। नापेंगे तो देखिए ये 35 इंच में आ रहा है और 35 ही हमें चाहिए, क्योंकि बैक पार्ट की टोटल लेंथ रह रही है 33 इंच और उसमें हमने 2 इंच मार्जिन का ले लिया, तो ये हो गया
35 इंच। अब 35 इंच पर हम लाइनिंग करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम इसमें पिन लगी रहने देंगे क्योंकि ये इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसे सिल के इस तरह से एक कर लेंगे, उसके बाद पिन हटाएंगे। तो इसे हम एक तरफ कर देते हैं। अब जो कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स और फ्रंट का घेरा निकालेंगे। तो इसे भी हम डबल कर लेंगे क्योंकि इसमें भी हम जॉइंट देंगे। तो देखिए इसे भी हमने डबल कर लिया है, इसमें भी हम जॉइंट लगाएंगे बीच में। तो इसकी लेंथ हम 40 इंच में रखेंगे। देखिए ये यहाँ पर 40 ले लिया। अब इसको हमने 40 इसलिए लिया है क्योंकि बैक में हमने टोटल लेंथ 33 इंच थी। अब इसमें 40 लिया तो 30 तो हमारा इसमें मेन हो गया, जो हमारा मेन था। क्योंकि बैक की लंबाई हमने 33 रखी है तो इसकी भी हम 33 रखेंगे। उसके बाद 5 इंच हम इसमें बढ़ाएंगे। 5 इंच इसमें हम जो हमने टॉप का फ्रंट कट किया था वो लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच इसमें मार्जिन लगाएंगे। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 40 इंच, इसलिए हमने इसको 40 इंच में लिया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे जॉइंट है तो जॉइंट को खोल देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब इसे हम बीच में से पहले सिलेंगे, उसके बाद में इसमें से भी जो तिरछी वाली कटिंग होगी वो करेंगे। क्योंकि जैसे हमने फ्रंट टॉप में किया था वैसे ही हमें फ्रंट घेरे के पार्ट में भी करना है, लेकिन बाद में करेंगे। पहले ये जो जॉइंट है हमने यहाँ पर जॉइंट दिया है उसे सिलेंगे नीचे तक, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 20 इंच। अब नीचे से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से मोरी यहाँ पर मैं 6.5 इंच लगा रही हूँ और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। ये बैक पार्ट का घेरा है और ये फ्रंट पार्ट के, और ये दोनों हमारे टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक पार्ट हैं। इस तरह से कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घेरे को सिल के एक कर लेते हैं जिसमें हमने जॉइंट दिया है। तो इसके बाद देखिए हमने इसको सेंटर से सिल लिया है। ये 2 पार्ट हमने लिए थे और बीच में से इसे सिला है। देखिए कहीं पे भी इसमें जॉइंट नजर नहीं आएगा। हमें सिलना इस तरीके से। देखिए पीछे हमारी रफ सिलाई भी इसमें छुप जानी चाहिए। इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। और अब ये फ्रंट का पार्ट है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा ली है हमने, और ये हमारा बैक पार्ट है घेरे में। तो दोनों को हमने बीच में सेंटर से ज्वाइन कर लिया है। इसे भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं और इसे भी एक तरफ रख देते हैं। इसकी कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को लेते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को पिन अप कर लिया है और सबसे पहले हमें एक पर कच्ची सिलाई करके इन्हें चारों तरफ से रोक लेना है। ये बैक पार्ट है। इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है और इसे कच्चा करके रोक लिया। अब सारी पिन्स को निकाल देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब दोनों को एक तरफ रख देंगे। तो देखिए हमने बॉटम पार्ट को बिछा लिया है और ये डबल में है। आपको बताया था कि मैंने इसमें जॉइंट दिया है। अब यहाँ पर हमने जो टॉप पार्ट की कटिंग हमने तिरछे में करी थी वो यहाँ से करी थी। हमने यहाँ पर 5 इंच कम लिया था। अब बॉटम पार्ट में हम यहाँ से 5 इंच डाउन करेंगे। यानी सेंटर पे हमें क्रॉस देना है और जहाँ पर हमारा जोड़ आएगा साइड वाला वहां से हमें 5 इंच कम करना है। अब यहाँ से भी जोड़ को मिला देंगे, इससे तिरछे में मार्क करेंगे। इसीलिए हमने इसको 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। देखिए यहाँ पर हमें 5 इंच डाउन करके लेना है। उधर हमने टॉप पार्ट में सेंटर में डाउन किया था, यहाँ पर हमें साइड में डाउन करना है। अब यहाँ से सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इसमें काफी अच्छा घेर आएगा क्योंकि मैंने दोनों पार्ट को बहुत ज्यादा बड़ा लिया है घेर की वजह से। अब ये हमारा सेंटर रहेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जॉइन मिल गया है इसमें। अब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे
और इसके बराबर हमें प्लेट डाल लेनी है। तो हमें इसमें मशीन से कच्चा लगा के प्लेट सारी प्लेट्स को हम बना लेंगे। उसके बाद में इसमें सिलाई से अटैच करेंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट में भी दूसरे वाले पार्ट में गैदर डालेंगे और दूसरे वाले पार्ट पर भी उसे भी ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने देखिए इसमें प्लेट डाल ली है, बड़ी सिलाई करके यहाँ पे गैदर बना लिए हैं। ये बैक पार्ट है, तो जो हमारा बैक पार्ट का टॉप भाग है उसके बराबर में इसको हमने कर लिया है। इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट को कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट है। तो ये देखिए इस तरह से जो कट है हमारा फ्रंट पार्ट के बराबर कर लेनी है हमें, तो ये इसके बराबर है। अब हम इसकी लाइनिंग को कट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। लाइनिंग में हम प्लेट नहीं डालेंगे। ये हमारी लाइनिंग थी, इसको मैंने कट करके दो पार्ट कर लिए, फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। फ्रंट के लिए इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे तिरछे में कट कर लेंगे। यहाँ से इसका लेवल मिलाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर लाइनिंग कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक दो प्लेट डाल देंगे इसमें लाइनिंग में, और एक प्लेट नीचे वाले हिस्से में, दूसरी इसमें, तो ये बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग कट के कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम बैक की कट कर लेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसे देखिए जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसमें हम छोटी छोटी 2-4 प्लेट डाल देंगे और इसके बराबर में इसे सिल लेंगे। इसके बाद में हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है और इसे बीच में से ज्वाइन करके और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए हम इसे पट्टी को अटैच कर लेंगे। पूरे में सिलाई लगा के नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेंगे। तो सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ली है, ये हमारे नेक के बराबर है, जिस पर हमारा नेक पूरी तरह आ जाए। तो ये फ्रंट नेक है जिसे हमने वी शेप में बनाया था। अब इसको इस पट्टी को रखा हमने, इसमें पट्टी में जॉइंट दिया है फैब्रिक कम होने की वजह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे ताकि हमारी नीचे साइड में फैब्रिक अच्छा सा रह जाए। नीचे पलटने के हिसाब से पिनअप कर लेंगे इसे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो बीच वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक पर। अब पिन निकाल लेंगे। इसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब इसे नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर किनारे पे ओवर स्टिच करेंगे। बैक नेक पर भी हमने इसी तरह से पट्टी लगा के इस पर भी ओवर स्टिच कर लिया। अब हमें नीचे की साइड इसे फोल्ड करेंगे और अब हम इसे पलट देंगे। यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम पूरे नेक पर बना लेंगे। अभी हम यहाँ पर लेस यूज करेंगे, उसे बाद में यूज करेंगे। इसी तरह हम बैक नेक को भी नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे सिलाई से, तो दोनों नेक हमारे बनके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम इसमें घेरे का पार्ट अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, बॉटम भाग। यहाँ पर मैंने अस्तर को इस तरह से अटैच किया है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे इसकी साइज चौड़ी थी ऊपर, तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्लेट डाल के इसे ऊपर से सकड़ा कर दिया और नीचे से हमारा बॉटम पार्ट सेम बराबर ही रहेगा, ये नीचे से इस तरह से। अब इस पर हम इसे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बराबर आ रहा है। यहाँ पर हम प्लेट डाल देंगे। यहाँ पर देखिए इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से करीब 4 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर टक डालेंगे और इनको अब घेरे के पार्ट को रखेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर डबल सिलाई कर रखी है। एक सिलाई तो हमने फैब्रिक के किनारे को रोकने वाली कर रखी है, दूसरी हमारी मेन सिलाई है। तो हमें मेन सिलाई पर ही टॉप पार्ट की सिलाई रखनी है। यहाँ से हमने सेकंड वाली सिलाई पर हम इसकी सिलाई करेंगे। टॉप पार्ट के साथ बैक पार्ट के घेरे अटैच हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे।
अब देखिए हमने फ्रंट पार्ट को लिया है, ये फ्रंट का मेन घेरा है और ये लाइनिंग वाला है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी सल लगा दी तो इसका पोर्शन थोड़ा छोटा कर लिया। अब यहाँ पर हम सेंटर को मिलाएंगे। सेंटर हमारा, आपको पता है कि हमने यहाँ पे जॉइंट दिया था तो वो जॉइंट पे ही हमारा सेंटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पे कट लगा रखा है। अब यहाँ पर हम एक इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और एक पिन लगा देंगे। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलाते हुए और पूरे में हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे रोक देंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगाकर लाइनिंग के साथ इसे अटैच कर देंगे। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो नीचे हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो उसमें ये चला जाएगा। हाँ, एक तरफ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि इसकी जो रेसें हैं वो नहीं निकले और दूसरी साइड भी हम इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन भी हमने ज्वाइन कर लिया है लाइनिंग के साथ। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जैसे ये तिरछी में है वैसे ही हमें इसे तिरछी में ही ज्वाइन करना है। ऐसे ज्वाइन होगा। ये साइडों में थोड़ा सा बड़ा है ये तो नीचे फोल्ड में जाएगा। अब यहाँ पर इसके सेंटर को मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सुई की नोक को यहाँ पर ही लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम इसे घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे हमें ऐसे इसी तरह से ही प्लेटों को इस तरह से बिछा के रखना है अच्छे से ताकि प्लेटें इधर की साइड ना आए और सिलाई में ना दबे। जैसे हमारी ये सीध में है वैसे ही हमें इसे रखना है और ऊपर से हमें टॉप पार्ट का ये वाला पोर्शन रखना है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे तो थोड़ा सा हल्के हाथ से लगाएं, इसे खींचे नहीं क्योंकि ये थोड़ा तिरछे में कटा हुआ है तो यहाँ पर पूरी स्टाइल में ये कटिंग हो गई है इसकी तो खींच भी जाता है। अब इधर वाला पोर्शन में हम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है, दोनों साइड हमें इसने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा नेक है। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे तो ये मैंने गोल्डन लेस ली है और इसे हम एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने इस लेस को यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इसके यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे और स्लीव्स लगाएंगे। इसके बाद में इसका साइड ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे और इसमें अब स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ तो स्लीव्स लगाना मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है और बाकी की ड्रेसों में। तो यहाँ पर हम स्लीव लगा लेंगे दोनों साइड में। इसके बाद में हम इसी साइड इसकी फिटिंग साइड बंद करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर स्लीव्स के बॉर्डर पर मैंने डबल फोल्ड करके ये जो यहाँ पे मैंने ऊपर टॉप में लेस लगाई थी वो इसके बॉटम भाग पर लेस लगा लिए दोनों साइड। इसके बाद में हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई। सिर्फ हमें यहाँ से बॉटम पर मार्किंग करते हुए यहाँ साइड फिटिंग लगानी है। मैं इस कुर्ती को ओपन रख रही हूँ। यहाँ पर मैं साइड बनाऊंगी नीचे, जैसे कि हम सिंपल कुर्ती में साइड बनाते हैं, चाक बनाते हैं, इसी तरह से मैं इसकी साइड बना लूंगी। यहाँ से इसे फोल्ड कर लूंगी डबल फोल्ड और इसके बाद यहाँ फिटिंग लग जाएगी हमारी। अगर आप चाहो तो इसे नीचे तक बंद भी कर सकते हो क्योंकि राउंड में भी आलिया कट कुर्ती बन रही है और नीचे हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे राउंड में। इसी के साथ हमारी ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी बनके। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये कुर्ती बनाना कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फाइनल लुक अभी हम इसे पहन के बताएंगे, तब आपको इसका फाइनल लुक समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।